वो बस अनजाने में फाइल फोल्डर को सिर के ऊपर उठा रहा था, लेकिन उसने कागज में छुपा एक रहस्य देख लिया। वो पूरे अंतरिक्ष एजेंसी के गोपनीय डेटा थे। उसने सोचा कि जैसे कुछ नहीं देखा वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वो छुपी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके ब्लैक बोर्ड पर मुश्किल सवालों को हल कर सकता है। इसके बाद वो टी आकार की जगह पर खड़ा हुआ और रॉकेट के चलने वाले मार्ग की गणना करने लगा। कुछ ही घंटों में उसने पूरे अंतरिक्ष एजेंसी को परेशान करने वाली समस्या का हल निकाल लिया। लेकिन उसका स्वागत ताली बजाकर नहीं हुआ, बल्कि पूछताछ हुई। निवेशक को शक हुआ कि वो सोवियत जासूस हो सकता है, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण डेटा काले रंग से छिपा दिए गए थे। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इसका हल नहीं निकाल सकता था। तभी कैथरीन ने सच बताया। उसने रोशनी की मदद से अंदर की सामग्री देखी थी। सच जानने के बाद निदेशक ने महसूस किया कि वो एक दुर्लभ गणितीय प्रतिभा है, इसलिए उसने डेटा पर अब और छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया और कैथरीन को गोपनीय जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दी। लेकिन अगले दिन निदेशक ये देखकर हैरान रह गया कि कैथरीन की सीट हमेशा खाली रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। तुम कहाँ थी? जहां भी देखूं तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हारा होना चाहिए। रोज तुम कहाँ जाती हो? बाथरूम सर, बाथरूम। रोज 40 मिनट के लिए? वहां क्या कर रही हो? तुम T0 हो। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया। यहाँ मेरे लिए कोई बाथरूम नहीं है सर, यहाँ मेरे लिए कोई बाथरूम नहीं है। इस इमारत में कोई रंगीन बाथरूम नहीं है और वेस्ट कैंपस के बाहर भी कोई नहीं है, जो आधा मील दूर है। क्या तुम जानती थी? दरअसल पूरी इमारत में काले लोगों के लिए कोई बाथरूम नहीं था। उसे रोज 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कैथरीन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उसे लगा कि इस वजह से वो अपनी नौकरी खो देगी। लेकिन अगले दिन निदेशक ने सभी के सामने बाथरूम के बाहर काले लोगों के लिए लगे बोर्ड को हटा दिया। वो कपड़ों की परवाह नहीं करती थी, केवल क्षमता की परवाह करती थी। और किसी ने नहीं सोचा था कि निदेशक का ये फैसला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में बदलाव लाने वाली प्रमुख व्यक्ति को जन्म देगा। कैथरीन बचपन से ही अद्भुत गणितीय प्रतिभा दिखाती थी। माता पिता ने इसे गंभीरता से लिया और उसे क्वेंजो के शीर्ष काले स्कूल में भेज दिया। केवल 9 साल की उम्र में वो हाई स्कूल के छात्रों के साथ पढ़ाई करती थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कोई भी गणित का सवाल उसे कभी नहीं हरा पाया। यहाँ तक कि शिक्षक भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और मान लिया कि उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन कैथरीन का जीवन हमेशा आसान नहीं था। शादी में असफल होने के बाद उसने 3 बच्चों को अकेले पाला। अपने गणितीय कौशल की बदौलत उसने अंतरिक्ष एजेंसी में एक अच्छी नौकरी पाई। भले ही ये सिर्फ एक भीड़ भाड़ और नमी वाला तहखाना था, लेकिन यहाँ कई काले महिलाओं का समूह था। 1961 में सोवियत रॉकेट की सफल लॉन्च ने अमेरिका पर भारी दबाव डाला। अंतरिक्ष एजेंसी को जल्दी से रॉकेट विकास पूरा करना था। उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स खरीदे, लेकिन उपकरण पहुंचने से पहले उन्हें एक गणितज्ञ की जरूरत थी। लेकिन पूरे श्वेत इमारत में कोई भी जटिल विश्लेषणात्मक ज्यामिति के सवाल हल नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने रंगीन लोगों के गणना समूह से संपर्क किया। समूह के प्रमुख रोशी ने कैथरीन की सिफारिश की, क्योंकि वो हमेशा जटिल डेटा को हल कर सकती थी। इस तरह कैथरीन को अस्थायी रूप से अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्वी क्षेत्र में भेजा गया। नेतृत्व ने उसे बताया कि काले महिलाओं की स्कर्ट घुटनों तक होनी चाहिए और आभूषण केवल सबसे साधारण मोती ही पहन सकती हैं।